दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के सरदना तहसील का गांव मेहरमती गणेशपुर में है हम। और यहां 21 मार्च 2026 को जो ईद के दिन एक ऐसी बड़ी दुखद घटना हुई है। यहाँ के गांव के मौजूदा प्रधान शहीद उनके सगे भाई भूरा और सहीमुद्दीन दो की हत्या कर दी गई है। और गांव में इस घटना को लेकर बहुत ही रोष व्याप्त है, पूरे इलाके में रोष व्याप्त है। जिस तरह से ये बहुत ही निर्मम तरीके से और जिस तरह से दुखदायी घटना हुई है, इसे लेकर के लोगों में रोष है, आक्रोश है। और सभी ने ये कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की इस गांव में कभी इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई और इस घटना को देख करके लोग अचंभित हैं और बहुत ही सदमे में है कि इस तरह की घटना जो गांव में अंजाम दी गई है, इससे गांव के का जो भाईचारा, गांव में जो प्यार मोहब्बत और गांव की जो एक अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति है। यहाँ छोटा मोटा झगड़ा भी होता था तो आपस में सुलटा लेते थे उसको, और लेकिन ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया तो इससे लोगों में बहुत ही आक्रोश है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। आइए दिखाते हैं हम मेहरमती गणेशपुर में हैं। यहाँ प्रधान जी के दो भाइयों का 21 मार्च 2026 को मर्डर कर दिया गया है। प्रधान जी, ये घटना जो हत्या की हुई, दोहरी हत्याएं हुई है, तो ये इसकी शुरुआत क्या, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी? तो शुरुआत तो उसकी ये है, शाम का लगभग 6:30 बजे का वक्त था। उधर अजान हो रही थी तो हम तो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ पढ़ के हम जो निकल के आए तो पता लगा हमें कि दो बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ। एक बच्चा और हमारा उनमें से चला गया, वो उधर ही दुकान है एक, उस पर बैठा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसे किसी ने बता दिया कि तेरे भाई को मार दे। वो भी वहीं पहुंच गया उनके पास ही। उनकी आपस में थोड़ी बहुत हुई, किसी ने जो है पहुंच के वहाँ उनका बीच बिचावा कर दिया। चोट लगी उनके वैसे आपस में, ईंट वीट लगी या जैसे भी हुई, इन दोनों के सिर फूट गए थे। उनके भी एक के लग रही थी। अब वो 3-4 है, ये हमारे वाले वहाँ पहुँच गए थे। जो आपका भाई है उसका नाम क्या? भाई नहीं पहुँचा वहाँ लोग। अच्छा, जब तक भाई नहीं, अभी भाई का कोई। अच्छा। वहाँ उन बच्चों का किसी ने बीच बिचावा कर दिया, वे आ गए। तो क्या नाम था जिनका ये झगड़ा हुआ था? ये सलमान था, हाँ, और एक तौहीद है। तौहीद, सलमान और तौहीद, एक आमिर, इन तीन तो हमारे भतीजे। ये तुम्हारे भतीजे। और जिनसे झगड़ा हुआ, जो जिनसे झगड़ा हुआ वो एक का नाम था चुन्नू। ये नाम असली उसका इरशाद है, चुन्नू कहते हैं। इरशाद उर्फ चुन्नू। हाँ जी। और एक साहू। हाँ जी, ये जाहिद का है। और एक रईस का है। हाँ। और एक लड़का किसका है, वो सगीर का बोले का एक, हाँ एक दिलजान है। ये थे। अच्छा। इन चारों ने उनकी पिटाई तो वहाँ से जो इनकी पिटाई होने के बाद में उनका बीच बिचावा कर दिया। ये घर पे आ गए, घर पे भी नहीं आए, वो रास्ते में ही थे। इतने में जो है नमाज पढ़ के हम जा रहे थे तो हमें जो है पता लगा कि ऐसे मामला। खैर हमने गुस्से में, मैं नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया मन की भाई जो है मैं तो एक जिम्मेदार आदमी, प्रधान आदमी हूँ कि अच्छा सा नहीं लगा मुझे वहाँ जाते हैं। मन की जो है जो आएगा बैठा के शाम के बात कर लूँगा, उनके बड़ों को बुला लूँगा। वो छोटे भाई थे हमारे, उनसे भी कहते किसी ने कि उनको तुम्हारे भतीजों को ऐसे मार के गिर दिया वहाँ, जिसमें कि उनके चोट लगी हुई थी। आदमी ने कहा कि मार के गिर दिया। अच्छा, वो चोट लगी हुई थी तो आपके भाई को ये कह दिया कि तुम्हारा जो भतीजा है, मतलब तुम्हारा बेटा, वो मार दिया। हाँ, वो इस तरह की बात किसी ने कह दी। हाँ, इस तरीके की कह दी। अब वो नमाज पढ़ के वो सीधा उधर कोई भाग चला गया जी। अब वो तो देखने गया था या ये भाई मारा है या वहाँ अभी झगड़ा हो रहा है, इस तरीके से मामला था। तो वो जा रहा था वहाँ, दोनों भाई थे वो जो है हमारे छोटे। हाँ, एक का नाम भूरा है, एक का नाम भूरा, उससे छोटा है सहीमुद्दीन। हाँ, वो दोनों ही नमाज पढ़ के निकल के आए जी। वे दोनों भाई जो है वहाँ पे जो पहुँचने से पहले वो सामने खड़े
वहाँ सामने खड़े होने के बावजूद में उन्होंने देखा कि इनको भाई ये लोग आ रहे हैंगे। उन्होंने हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि ये झगड़ा करने आ रहे हैं, लेकिन वो तो अपनों को लेने गए थे जी वहाँ पे, ना कि उनके हाथ में कोई हथियार। पूरा गांव बता देगा इस बात में कि उनके हाथ में कोई हथियार या कोई डंडी वगैरह, कोई ऐसी भी इतनी मोटी डंडी भी नहीं थी कि कोई जो है डंगर के हाँकने वाली थी। हाँ। वहाँ जाने के बाद में एक भाई आगे था, एक पीछे था। आगे वालों को जो है, आगे वाला जो गया तो उसके छुरा मारा उन्होंने। किसने मारा ये छुरा? ये मारा उसके रईस का। रईस ने? हाँ अच्छा। रईस ने जो मारा वो मारा हमारे छोटे भाई के सईमुद्दीन के। सईमुद्दीन के जो है रईस ने छुरी मार दी। छुरी मार दी। अच्छा, वो छुरी लगते ही वहाँ गिर गया? वो छुरी लगते के साथ ही वहाँ गिरा। गिरने के बाद में दूसरे नाक और उसके सिर पे जो है वो मोटा सा लट्टू सा जड़ रखा उन्होंने एक डंडे पे। हाँ। वो लट्टू मारा उसके सिर में, वो डंडा सा ऐसे करके। अच्छा। वो तो लग तो वही खत्म हो गया था। लेकिन पब्लिक तो ने उसे उठा के जल्दी से हटाया, उन्हें कुछ भी हट गए। तो वो पीछे से आया दूसरा वाला, उन्हें आगे पीछे था हमारा भाई भूरा उसके उसने पीछे से आगे मार दिया। उसके यहाँ जो मारा पीछे से, ये मैं नहीं कह सकता उसके आगे मारा था या पीछे मारा था, आरम पार हो रहा था उसके। मतलब छुरी मारी उसको भी? हाँ छुरी मार रखी थी। छुरी क्या चौकी इतनी लंबी तलवार मान लो या हाँ ठीक। तो उसके जो मारी उसके यहाँ को आरम पार हो गई। तो इस तरीके का मामला हुआ उसके भी जैसे में। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2 हत्याएं हो गई, तो इस परिवार से आपकी कभी कोई रंजिश थी? हमारी बाल भर भी कभी कोई रंजिश नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। थाने में देख लो। अगर जो हमारे बड़े उसे लेके 50 साल की तो हमारी जिम्मेदारी की हमारा अगर जो थाने में कोई नाम हो, 151 में भी हमारे बड़ों का नाम हो। तो ये बस ये जो छोटी इनकी जो है सलमान के और इनके जो है, नहीं कह सकता उनकी क्या सोच, इनके बीच में जो है कोई ऐसी रंजिश चल रही थी आपस में जो जिसका आपको ना पता हो? नहीं ऐसा कोई नहीं है मामला जो इनकी रंजिश हो। मैं तो देखो एक ही बात कह हूँ पत्रकार साहब के जो है गांव सारा बड़ा है। निकलते बढ़ते गांव में किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारे गांव में कोई पार्टी बाजी है या रंजिश है या नहीं है। इसके अलावा भी कि जो इनके प्रधान के भाई मरे हैं उनकी कोई रंजिश है या उनके बच्चों की कोई रंजिश है, वो सब बता देंगे। कोई ये नहीं है कि मेरे पक्ष में बताएगा, जो बात होगी जेन्युइन वही बताएंगे। अब इस मामले में आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है? हाँ जी रिपोर्ट दर्ज करा। हाँ, तो पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां की है अब तक? पुलिस ने देखो लगभग 5-6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है इसमें। हाँ। और जो है हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है। करेगी पुलिस सही काम कर रही है? हाँ पुलिस सही काम कर रही है और जो है आगे भी हमें विश्वास है पुलिस काम कर रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से आपको कोई खतरा तो नहीं है? नहीं अभी तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब हमें खतरे का मामला आएगा हम वो प्रशासन को बताएंगे। लेकिन हमारी यही अब फिलहाल तो पुलिस तैनात है गांव के अंदर? हाँ गांव के तैनात है पुलिस जो है इस टाइम सारे में जो है। हाँ। और हम तो सीधी सी बात देखो, अभी तो हम पहली बात तो ये हमारे मेहमानों का आवजाव लग रही है। सब लोग हमारे मिलने चिलने वाले भी आ रहे हैं और जो है प्रशासन से हमें पूरी आश्वासन है कि दे रखा भी है और कर भी रही है काम। लेकिन उसके भी अलावा हम देखो अभी जाएंगे, हम ये नहीं कि हम अभी घर बैठेंगे। हम अपने मुख्यमंत्री के दौरे भी जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के पास भी जाएंगे। इस बारे में हम तो ये चाहेंगे कि इनका जो है घर का बस यहाँ से ख़त्म ही होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर। पूरी ये मांग हम रखेंगे और मांग के रखेंगे कि बस जो है हमें पूरा आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप इसमें जो है इंसाफ की गुहार लगाएंगे? बिल्कुल गुहार लगाएंगे इस बात की। जाके हम जाना पड़ेगा हमें वहाँ। अगर जो नहीं गए तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ तभी मिलेगा तब इनके घर जो है बुलडोजर चले। ठीक। मेहरमती गणेशपुर गांव में फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। 2 सगे भाइयों की हत्या से गांव के लोग गमगीन हैं और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गांव में लोग अभी भी सदमे में हैं।